हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पता है कि आपने पहले से जो अपने 134-35 क्लास जो हो रखी, सही 39 क्लास के आसपास क्लास हो रखी है, पहले वो कॉमन वाली क्लासें आपको देखनी है। वो कॉमन क्लास देखने के बाद आपको इस क्लास पर आना है। आपको यदि मैं बता दूं कि आपके लगभग 12 प्रश्न या 13 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे टीचिंग मेथड्स के, है ना, आप एसएसटी के अंतर्गत, है ना। उस एसएसटी में 12 से 13 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस तो उसी कॉमन कंटेंट में से आएंगे। 2-3 प्रश्न यहां से नजर आ जाएं बड़े सरल से, तो वो अलग बात है ना। आपको यहां पे ध्यान रखना है, जितने भी आप सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले विद्यार्थी या सामाजिक अध्ययन शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यदि बात की जाए तो आपके जो आते हैं उसको क्या कहा जाता है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। अपन जो बात करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं दोस्तों, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक अध्ययन क्या है, सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, प्रकृति क्या है। 2-3 अच्छे अच्छे टॉपिक भी हैं आपके, जैसे चिंतन है, प्रच्छा है। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, उनको भी अपन को इसी के अंतर्गत क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं। तो यहां तक एक बार आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अपन आज बात करेंगे, वो किसकी करेंगे मेरे दोस्तों, आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करेंगे, है ना। देखिएगा, पीडीएफ कहां गई यार। आज जो अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात की जाएगी। देखिएगा, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की यदि बात करें अपन के, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे क्या होते हैं या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के अंतर्गत क्या चीज आती है, तो आपके सामाजिक अध्ययन शिक्षण को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण को क्या कहा जाता है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे कहा जाता है। अब देखो, यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहां से हुई। अपन यहाँ पे प्रमाणित शुरुआत की बात करते हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में या रामायण काल में या महाभारत काल में सामाजिक अध्ययन होता था या सोशल स्टडी या सोशल लर्निंग कराई जाती थी, तो वो एक अलग मैटर है। अपन यहाँ पे उस सामाजिक की बात करते हैं जो सामाजिक अभी अपन पढ़ रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है या किस तरीके से होती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके सामाजिक अध्ययन की शुरुआत जो मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है, तो वो मानी जाती है आपके अमेरिका से। सामाजिक अध्ययन की शुरुआत जो मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है, तो सामाजिक अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है आपके अमेरिका से। समय की बात करें तो समय था आपके 11892 यानी कि 1892 के अंतर्गत अमेरिका में 3 विषयों को मिला करके एक सामाजिक अध्ययन विषय बनाया गया। यानी कि कितने विषय इंक्लूड किए गए, तो 3 विषय उसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से विषय इंक्लूड किए गए, तो एक तो ध्यान रखना, एक तो उसके अंदर इंक्लूड किया गया था आपके इतिहास, दूसरा आपके इंक्लूड किया गया था अर्थशास्त्र, और तीसरा उसके अंदर इंक्लूड किया गया था आपके राजनीति शास्त्र। अर्थात इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन तीनों को मिला करके आपके एक विषय बनाया गया, और उस एक विषय का नाम क्या दिया गया, तो उसका नाम दिया गया सामाजिक अध्ययन। भाई क्या याद रखोगे, आपके सामाजिक अध्ययन। भाई आपको यदि पूछ लिया जाए कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहां से होती है, तो अमेरिका से होती है। 1892 के अंतर्गत 3 विषय को मिलाकर एक विषय बनाकर के उसका नाम दे दिया जाता है सामाजिक अध्ययन। वो 3 विषय कौन कौन से होंगे, तो एक इतिहास होगा, एक अर्थशास्त्र होगा, और एक आपके होगा राजनीति शास्त्र। इतिहास, अर्थशास्त्र और कौन सा होगा, राजनीति शास्त्र आपके विषय यहां पे माने जाएंगे। उसके ये देखो, प्रमाणिक नहीं था, एक बार उन्होंने सामाजिक अध्ययन नाम दिया। इस विषय को मान्यता मिली थी आपके 1916 के अंतर्गत। भाई इस विषय को मान्यता कब दी गई, तो इस विषय को विधिवत रूप से एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था वो किया गया था 1916 के अंतर्गत। ये अमेरिका की बात चल रही है। 1916 में इस विषय को स्वीकारा गया कि आम अनिवार्य रूप में इस विषय को प्रचलित किया जाएगा। इस विषय की शिक्षा जो है औपचारिक रूप से बालकों को दी जाएगी, ऐसी सरकार के द्वारा मान्यता दी गई 1916 के अंतर्गत। कब दी गई, 1916 में। लेकिन ध्यान रखना, इस 1916 के अंतर्गत क्या किया, जब सामाजिक अध्ययन को मान्यता दी जा रही थी तो पहले तो 1892 में तो केवल 3 सब्जेक्ट थे,
एक इतिहास था, एक अर्थशास्त्र था, एक राजनीति शास्त्र था। लेकिन जब इसको मान्यता दी गई तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट को और ऐड कर लिया गया, और उस सब्जेक्ट का नाम क्या था मेरे दोस्तों? सोशियोलॉजी, या अपन उसको क्या कहते हैं? समाज शास्त्र। तो आपको पूछ लिया जाए कि जब सामाजिक अध्ययन को अमेरिका के द्वारा मान्यता दी गई थी विषय को, तब कितने सब्जेक्ट थे? 4। पहली बार में कितने थे? 1892 में 3। कौन कौन से? इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। 1916 में कितने हो गई? 4। कौन सा ऐड हो गया? तो कौन सा हो गया था? आपके समाज शास्त्र हो गया था। यहां तक आपको 2 लाइनें एक बार याद रह जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया था? इस सामाजिक अध्ययन के विषय को विस्तृत रूप देने के लिए, इस सामाजिक अध्ययन विषय को एक बड़ा रूप देने के लिए इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, 1921 के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद का इन्होंने निर्माण किया था, और इसका लक्ष्य क्या था कि इस सामाजिक अध्ययन विषय को क्या देना है? आपको विस्तृत रूप देना है, इस सोशल स्टडी को एक लेवल तक लेकर के जाना है। इसका गठन अमेरिका में 1921 के तहत किया गया था। हम ये सामाजिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? प्रयास कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना, ये गठन करने के बाद 1921 में जब इसका गठन कर दिया गया था, तो गठन करने के बाद यह सामाजिक अध्ययन विषय इस स्तर तक, इस लेवल तक चला गया था, और इतना विस्तृत हो गया था, इतना मतलब लोग इसके अंदर इतनी रुचि दिखाने लगे, तो ये विषय इतना पढ़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि 1920 से लेकर के 1955 तक का जो समय है ना, वो आपके अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का युग कहा जाता है। कौन सा समय कहा जाता है? 1920 से लेकर के 1955 तक का जो समय है, वो सामाजिक विज्ञान का युग माना जाता है अमेरिका में। लेकिन ये काम कब हुआ? जब आपके 1921 में सामाजिक अध्ययन को विस्तृत रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास समिति का गठन कर लिया गया था, या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर लिया गया था। तो उसके बाद ये चीज क्या हो गई थी मेरे दोस्तों? प्रचलित हो गई थी। यहां तक समझ में आया? आराम से पढ़िए, धीरे धीरे मैं आपको इस सब्जेक्ट तक लेकर के जाऊंगा। थोड़ा अलग पार्ट है, टीचिंग मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट से। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखनी है ना, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है मेरे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि 1892 के अंतर्गत अमेरिका में इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र को मिलाकर के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट बनता है। 1916 में उसको मान्यता मिलती है। मान्यता में समाज शास्त्र को और क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। 1921 के अंतर्गत इस विषय को वृहद रूप देने के लिए आपके अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। गठन करने के बाद यह विषय इतना पॉपुलर हो जाता है कि 1920 से लेकर के 1955 तक का जो समय है, वो अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का युग माना जाता है। कि इतनी सामाजिक विज्ञान वहां पे क्या हुई थी मेरे दोस्तों? प्रचलित हुई थी। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये अपनी पुरानी वाली ई बुक है, जो पुरानी शिक्षण वीडियो की जो ई बुक है, उसी को मैंने यहाँ पे चला रखा है। आपको टेलीग्राम पे ये मिल भी जाएगी आराम से। पहले मैंने एक ई बुक डाल रखी है, प्रिंटेड ई बुक डाल रखी है। उसमें हो सकता है कुछ नाम मात्र जैसी त्रुटियां हो, बाकी ऐसी कोई खास त्रुटि उसके अंतर्गत है नहीं है ना। ये हमने 2021 में जब टीचिंग मेथड्स पढ़ाए थे, तब वो बुक उसके अंतर्गत डाली थी। और समय के बचाने के लिए, कि अब इतना समय रहा भी नहीं है कि एक एक चीज को लिख करके समझाया जाए, तो इससे बढ़िया है कि मैंने कहा कि इतना कुछ अपन ने लिख करके ही पढ़ा है। सारा का सारा पूरी मनोविज्ञान लिख करके पढ़ी है, पीपीटी से नहीं पढ़ी। पूरी शिक्षण विधियां अपन ने लिख करके पढ़ी है। मैंने 2-4 घंटे का टॉपिक है, इसको अपन वैसे भी जो है इस तरीके से पढ़ लेते तो बच्चों को वैसे भी समझ में आ जाएगा, और मैं आपको क्लास में याद करवा भी दूंगा, आप मस्त रहो, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया कि अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान का युग माना जाता है। भारत के अंदर यदि बात की जाए कि भारत में आपके सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की बात कहां से आती है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी ने क्या किया था? आपके शिक्षा के नवाचारों को बढ़ाने के ऊपर बात की थी। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें जोड़ी थी कि बालकों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, बालकों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे रोजगार मिले, बालकों को ये खादी के काम, लकड़ी के काम, लोहे के काम, सिलाई के काम आदि विद्यालय के अंतर्गत सिखाए जाएं, ऐसा ये मानते थे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि सामाजिक अध्ययन में इनका योगदान क्या माना जाता है? आपके महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सब लोगों को पता है कि 1952 में एक आयोग आया था जिसका नाम था
मुदालियर आयोग। और आप सभी लोगों को पता है कि इस मुदालियर आयोग की सिफारिश पर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या ली गई थी, आपके न की गई थी। यही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी 27 फरवरी को रीट करवा रहा है। तो इसकी जो निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, तो वो हुआ था आपके मुदालियर आयोग के द्वारा हुआ था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि यहां पे आपके इन्होंने निर्णय लिया था कि सामाजिक ज्ञान एक विषय चलाया जाएगा। इस सामाजिक ज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का मिश्रण होगा। कितने सब्जेक्ट का मिश्रण किया था इन्होंने? 3। भारत के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सबसे पहले निर्णय लिया गया था कि सामाजिक ज्ञान विषय एक सब्जेक्ट चलाया जाएगा। इस सब्जेक्ट को एकल सब्जेक्ट के रूप में नहीं चलाया जाएगा, बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला करके, मिश्रित करके एक एकीकृत रूप बनाया जाएगा। और उस एकीकृत रूप के तहत इन्होंने कितने सब्जेक्ट को ऐड किया था, तो ध्यान रखना, एक तो आपके इतिहास को ऐड किया, एक भूगोल को ऐड किया, और एक किसको ऐड किया था? नागरिक शास्त्र। अर्थात भारत में जब सबसे पहले सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जाने लगा तो सामाजिक ज्ञान के अंदर केवल 3 सब्जेक्ट ही आते थे। पहला सब्जेक्ट कौन सा आता था? इतिहास। दूसरा कौन सा आता था? भूगोल। और तीसरा कौन सा आता था? तो तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? आपके नागरिक शास्त्र आएगा। तीसरा जो माना जाएगा, तीसरा जो आएगा वो कौन सा माना जाएगा? तो तीसरा सब्जेक्ट जो आएगा वो आपके नागरिक शास्त्र माना गया। इतिहास, भूगोल और कौन सा हो जाएगा? आपके नागरिक शास्त्र हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक यहां पे आप और इंपॉर्टेंट बात याद रख सकते हो, वो कौन सी रख सकते हो? एक महत्वपूर्ण बात यहां पे और याद रख सकते हो कि सबसे पहले भारत के अंदर 1949 में पंजाब सरकार ने सभी स्तर पर सामाजिक अध्यापन को अनिवार्य करने की बात कही थी। यानी कि सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले कंपलसरी किसने किया था, या सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले अनिवार्य किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले अनिवार्य जो बनाया था वो किसने बनाया था? आपके पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया था। भाई किसके द्वारा बनाया गया था? पंजाब सरकार के। और कब बनाया गया था? तो क्या याद रखोगे? 1949 में बनाया गया था। और इन्होंने क्या किया था कि सामाजिक ज्ञान का अध्यापन निश्चित किया। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हर स्तर पर सामाजिक ज्ञान को पढ़ाया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा था ना कि 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपके एक सब्जेक्ट बनाया था, या 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपके एक मिश्रित सब्जेक्ट बनाया था, उनको प्रचलित करने का काम जो सबसे पहले किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ये ध्यान रखना, ये कार्य सबसे पहले पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1949 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक और भी ध्यान रखना है, एक खास बात ये आपको मैं और बता दूं दोस्तों, आपको पता है कि 1964-66 के आसपास में एक कोठारी आयोग आया था। दौलत सिंह जी कोठारी जो उदयपुर के रहने वाले थे, वो एक कोठारी आयोग लेकर के आए थे। और इनकी सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो आपके कहां पे बना हुआ है? दिल्ली में। 1975 में एक पाठ्यक्रम बनाया जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बात कह दी थी कि 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम का एक ढांचा बनाया। इसमें सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में क्या नाम दे दिया? पर्यावरण। देखिएगा यहां पे समझिएगा, ये कहते हैं कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद दिल्ली ने 1975 के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया। पाठ्यक्रम का निर्माण कितनी क्लास तक के लिए किया? 10 वर्षीय। प्रारंभ के जो 10 वर्षीय होते हैं, पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का जो समय होता है उसको कहा जाता है प्रारंभिक 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और यह कहा गया था कि प्रारंभ के 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा पर्यावरण अध्ययन। क्या नाम रखा जाएगा मेरे दोस्तों? तो उसका नाम रखा जाएगा पर्यावरण अध्ययन। फिर बता रहा हूं मैं, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर। भाई किसकी अनुशंसा पर? है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको यदि पूछ ले कि किसकी अनुशंसा पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान नई दिल्ली 1975 के तहत। भाई किसके तहत मेरे दोस्तों? 1975 में क्या बनाया था? आपके पाठ्यक्रम बनाया था। और पाठ्यक्रम कौन सा बनाया था? 10 वर्षीय विद्यालय के पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था। और आपको यह ध्यान रखना है, इसमें सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में जोड़ा गया। यह भी आपको पता होना चाहिए। सामाजिक ज्ञान
ज्ञान और सामाजिक विज्ञान को किस रूप में जोड़ा गया, इन दोनों को मिला करके आपके एक रूप बनाया गया और नाम क्या दे दिया गया, पर्यावरण अध्ययन नाम दे दिया गया। ये अपन भारतीय इतिहास में इसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये एक प्रचलित बात है, एक सामान्य सी बात है जो मैंने आपको बता दी। बाकी मैंने आपको एनसीएफ 2005 जो पहले पढ़ा रखा है उसमें मैंने बता दिया था कि किस स्तर तक पर्यावरण चलती है, किस स्तर तक सामाजिक अध्ययन चलती है, कब इसका नाम सामाजिक विज्ञान हो जाता है और कला वर्ग में जाकर के ये विषय किस तरीके से विस्तृत हो जाता है। ये सारी बातें अपने एनसीएफ 2005 में कर रखी है। आपने पुराने वाले एनसीएफ 2005 पढ़ रखा होगा तो उसमें आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं नया वाला जो एनसीएफ 2005 बताऊंगा उसके अंतर्गत आप इस चीज को क्या कर लोगे, समझ जाओगे। एक बार इसका ऐतिहासिक ढांचा अपन फिर से समझते हैं। मैंने दोस्तों आपसे बात कही थी, मैंने आपको बताया था कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत होती है 1892 में, अमेरिका से मानी जाती है। कितने विषय ऐड किए गए थे, 3 विषय ऐड किए गए थे। कौन कौन से ऐड किए गए थे, इतिहास ऐड किया गया था, अर्थशास्त्र ऐड किया गया था और आपके उसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र को ऐड किया गया था। सामाजिक अध्ययन को मान्यता कब मिली, तो अमेरिकी सरकार ने 1916 में मान्यता दी थी। जब 1916 में उसको मान्यता मिली तो कितने सब्जेक्ट थे, तो 3 तो आपके पहले वाले थे, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, और एक विषय को और ऐड कर दिया। वो कौन सा था आपके, वो था आपके समाज शास्त्र। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। आपको यह भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि 1921 में अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्माण किया था, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, इस निर्माण में सामाजिक अध्ययन को इतना विस्तृत रूप दिया गया कि 1920 से लेकर के 1955 में अमेरिका के अंतर्गत आपके सामाजिक विज्ञान का युग माना जाता है, सामाजिक विज्ञान का एक काल माना जाता है 1920 से 55 तक। भारत में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना, मुदालियर आयोग द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को मिलाकर के एक सब्जेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम होगा सामाजिक ज्ञान। यह आपको ध्यान रखना। पंजाब सरकार ने सभी स्तर पर सबसे पहले जो सामाजिक ज्ञान के ऊपर बल दिया है उनको चलाने के ऊपर जोर लगाया था। ध्यान रखना, कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1975 में एक पाठ्यक्रम बनाया जिसमें यह बनाया था 10 वर्ष, प्रारंभ के 10 वर्ष के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करके एक विषय बनाया जाएगा जिसका नाम था पर्यावरण अध्ययन। फिर एनसीएफ 2005 में एक नई पाठ्यचर्या आई जिसके अंतर्गत सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण ये 3 स्तर में क्या हो गए थे, आपके बट गए थे। यहां तक आपको एक बार सामाजिक अध्ययन की परिकल्पना या इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उसका परिप्रेक्ष्य कहें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे का, तो आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूं, कोई आपको घबराने जैसी जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ मुश्किल बताया जा रहा है। कुछ मुश्किल नहीं बताया जाता है, बहुत सरल चीज आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। अब देखिएगा, दूसरी बात करते हैं अपन, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है या सामाजिक अध्ययन किसे कहा जाता है। आप इस थ्योरी पर मत जाना, ये बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, आपको इसके सामने कोई नहीं पढ़ना है ना। सामाजिक अध्ययन का सामान्य अर्थ है समाज द्वारा समाज के लिए किया जाने वाला अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की यदि अपन एक सटीक परिभाषा निकाले, क्या है, समाज का अध्ययन है। कौन करता है समाज का अध्ययन, समाज ही करता है, तो उसी को अपन कहते हैं समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आपके सामाजिक अध्ययन कहलाएगा। अब देखो ये सामाजिक अध्ययन किस प्रकार से आया था, ये एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार की साइंस है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने यहां पे 2 प्रकार की विज्ञान चलती है। कितने प्रकार की चलता है दोस्तों, मानवीय ज्ञान को अपन 2 भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। मानव ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपन 2 रूपों में बांटते। एक तो विज्ञान आता है जिसको कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान, और एक जो आता है इसको क्या कहा जाता है, आपके सामाजिक विज्ञान। यानी कि आपके मानव के द्वारा जितने भी ज्ञान अर्जित हैं, मानवीय गुण या मानवीय ज्ञान का वर्गीकरण हम 2 रूपों में कर सकते हैं। एक प्राकृतिक ज्ञान जो रियल साइंस है, एक सोशल साइंस जिसको अपन क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इस प्रकार की जो चीजें आती है, जो साइंस आपके जो सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट में जो चीजें आती हैं उसके अंतर्गत ये क्या किया जाता है, आपके समूहित किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या चीज आती है। सामाजिक विज्ञान के वापस 2 भाग आपके बांटे गए। एक तो बताई गई आपके शुद्ध सामाजिक विज्ञान और एक बताई गई आपके अर्ध सामाजिक विज्ञान। शुद्ध का मतलब जिसमें नियम, सिद्धांत, प्रामाणिकता, सारी चीजें सुस्पष्ट हैं,
किसी भी प्रकार का उसमें कोई लेना देना वगैरह नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे, जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र जो बने हुए हैं, इनके नियम हैं, इनके सिद्धांत हैं, तो ये पूर्ण रूप से क्या कहलाएंगे, आपके शुद्ध कहलाएंगे, पूर्ण रूप से क्या कहलाएंगे, आपके जो है क्लियर साइंस कहलाएगी। एक होते हैं कि अर्ध सामाजिक विज्ञान, जिसमें कुछ भी ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है, जैसे नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सामान्य मनोविज्ञान। इनके अंतर्गत क्या होता है कि पूर्ण रूप से ये सामाजिक नहीं है। जैसे नीति शास्त्र, इसको अपन 100% सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं मान सकते। दर्शन शास्त्र, इसको भी अपन 100% सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं मान सकते, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्ध सामाजिक विज्ञान। तो आपको ये कह दिया जाए कि बताओ सामाजिक विज्ञान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मानवीय गुणों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सामाजिक विज्ञान और एक किसमें बांटा गया है, आप एक प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में आपके साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आएगी, और आपके ये ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वो सारी चीजें आएगी जिसका संबंध आपके सोशल से होता है, समाज से होता है। सामाजिक विज्ञान के वापिस कितने भाग है, तो सामाजिक विज्ञान के वापिस 2 भाग कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं, एक तो शुद्ध सामाजिक विज्ञान और एक अर्ध सामाजिक विज्ञान। शुद्ध सामाजिक विज्ञान में वो विषय आते हैं जिनके अंतर अपने नियम सिद्धांत प्रमाणित है, 100% सोशलिटी का भाग है। और अर्ध सामाजिक में वो आते हैं कि जो पूर्ण रूप से सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है ना। इसको अपन कहते हैं, इनके सब्जेक्ट के उदाहरण भी मैंने आपको यहां तक क्या कर दिए मेरे दोस्तों, बता दिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब एक चीज आपको और हेडिंग लगानी है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक ज्ञान में क्या अंतर है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहां से बहुत बार एक आध बार प्रश्न भी पूछा गया है शायद, कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक ज्ञान में क्या क्या अंतर है। है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, बात करें अपन, सबसे पहले अपन बात करें सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। मैं देखो एक का अंतर बताऊंगा, दूसरे का अंतर अपने आप निकल जाएगा। एक का यदि अंतर आप पढ़ लोगे, दूसरे का अंतर अपने आप निकल जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पढ़ोगे, सामाजिक अध्ययन का अंतर अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु उच्च बौद्धिक स्तर की होती है, यानी कि इसको पढ़ने के लिए आपको अधिक तर्क चिंतन करना पड़ता है। किसको पढ़ने के लिए, सामाजिक विज्ञान को। इसको पढ़ने के लिए उच्च बौद्धिक स्तर की बहुत लेवल पर जाकर के सामाजिक विज्ञान को समझना पड़ता है, बड़ी उत्कृष्टता पर जाकर के सामाजिक विज्ञान को हमें समझना पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सामाजिक अध्ययन के लिए आपके न्यून बौद्धिक स्तर की भी आवश्यकता है। जैसे परिवार, समाज, संस्कृति, इनको अपन समझ सकते हैं। एक सामाजिक लेवल जो समाज में बदलाव, कुरीतियों को मिटाना, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर जाकर के सोचना पड़ता है ना, वो कहलाता है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हमारा बौद्धिक स्तर बहुत तीव्र चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक अध्ययन को पढ़ने के लिए हमारा बौद्धिक स्तर यदि न्यून भी होता है तो भी किसी प्रकार की कोई खास दिक्कत नहीं होगी। दूसरा अंतर आपको और बताता हूं, यह वयस्कों के लिए उपयोगी है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या बड़ा अंतर बता रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान वयस्क यानी बड़े बच्चे, कॉलेज स्तर के जो बच्चे होते हैं, है ना, जो एडल्ट बच्चे होते हैं, उनके लिए जरूरी है। जबकि सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है विद्यालय स्तर पर, छोटे स्तर पर पढ़ाया जाता है। आप ये कह सकते हो कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन का कार्य है, या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हमेशा बड़े स्तर पर कराया जाता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन कराया जाता है वो आप छोटे बच्चों को भी अध्ययन करा सकते हो। मतलब ये विद्यालय के बालकों के लिए भी उपयोगी है। क्लियर। एक और ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान व्यापक है, सामाजिक अध्ययन संकुचित है। जैसे अपन पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन में, क्या पढ़ते हैं, विवाह होता है एक दूसरे। सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के विवाह, विवाह के कितने प्रकार थे, बहुपत्नीय विवाह, बहुपत्नीय विवाह, है ना, भ्रातृ विवाह, है ना, ऐसे बहुत सारे, भगिनी विवाह, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विवाह के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के विवाह होते, क्यों होते, किस परिस्थिति में किया जाता है, विस्तृत होगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है, सामाजिक विज्ञान में जो अध्यापन किया जाता है वो व्यापक रूप में किया जाता है, बड़े स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ा जाता है। ये ध्यान रखना कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या
है आपके विस्तृत हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है मेरे दोस्तों, व्यापक है। लेकिन आपके सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र आपके क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, संकुचित है। कौन सा कहलाएगा आपके, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र माना जाएगा आपके, संकुचित माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक, एक बार समझ है ना। फिर देखिएगा एक और, सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है, मतलब ये नियमों पर चलती है, सिद्धांतों पर चलती है। इसका एक निश्चित स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, उस स्ट्रक्चर्स को कभी हटाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना कि सामाजिक अध्ययन का एक निश्चित स्ट्रक्चर बनाया गया है और उस स्ट्रक्चर्स को कभी हटाया नहीं जा सकता। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन जो है वो व्यवहारिक है। दो चीजें होती है, एक सैद्धांतिक, एक क्या होती है, व्यवहारिक। जैसे देखो अपन पढ़ते थे ना, सुनना व्यवहारिक है, पढ़ना सैद्धांतिक है, बोलना व्यवहारिक है, लिखना सैद्धांतिक है। तो सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक ज्यादा है, सैद्धांतिक कम है। लेकिन सामाजिक विज्ञान जो है वो सैद्धांतिक ज्यादा है, व्यवहारिक इतनी नहीं है। इसीलिए इसको पढ़ने के लिए हमें उच्च बुद्धि वाले बड़े स्तर के बच्चे चाहिए, जो व्यापक क्षेत्र में इस चीज का क्या कर सके, आपके अध्ययन कर सके। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, सामाजिक विज्ञान के मुख्य तत्व विद्वता व सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का मेन कारण है सामाजिक विज्ञान में विद्वता को प्राप्त करना, जबकि आपके इनके मुख्य तत्व हैं निर्देशात्मक हैं कि आपको समाज में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समाज में सही है, क्या क्या समाज में गलत है। ये आपको निर्देश दिए जाते हैं ताकि आप एक अच्छे सोशल बन पाओ, एक आप अच्छे सामाजिक प्राणी बन पाओ और एक आप अच्छी सामाजिक नीतियों को अपना पाओ। इसीलिए इसको निर्देशात्मक कहा जाता है। तो कितना बारीक अंतर है और आराम से यहां पे समझ में आ गया अपन को। एक ही बार में आपको दो अंतर पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान उच्च बौद्धिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, जबकि सामाजिक अध्ययन न्यून स्तर के बालक भी उपयोग कर सकते हैं। एक अंतर कंप्लीट है यहां पे। सामाजिक विज्ञान बड़े स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है या वयस्क बालकों के लिए उपयोगी है, जबकि सामाजिक अध्ययन विद्यालय के छोटे बालकों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक अधिक है, जबकि सामाजिक अध्ययन जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, व्यवहारिक है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है वो क्या है, आपके संकुचित है या छोटा है। आपको ये ध्यान रख सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का मतलब है सामाजिक विज्ञान में विद्वता लाना, जबकि सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य है कि बालकों को एक निर्देशात्मक शिक्षा देना, जिसकी वजह से वो एक सामाजिक प्राणी बन सके या समाज के नैतिक नियमों को जानकर उसका अनुसरण करते हुए अपने आप को समाज में समायोजित या संतुलित कर सके। ये सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व या मुख्य घटक कहलाएगा। बताओ अभी तक यहां पे किसको समझ में नहीं आया? आप इस गलतफहमी में मत चले जाना कि गुरुजी कोई पीपीटी ले आए तो कोई पढ़ाएंगे नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो इसका एक बेनिफिट ये जरूर है, समझाने पर अधिक जोर दिए थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसे अभी मैं समझा रहा हूं, उसमें क्या होता है कि मैं लिखते लिखते ही समझा रहा हूं। हालांकि ये मैं जानता हूं कि लिखते हुए पढ़ाने में फीलिंग बहुत ज्यादा है, लिखते हुए पढ़ाना उसमें फीलिंग सबसे ज्यादा है। इसके अंतर्गत फीलिंग जो है वो आपकी क्या है, कम आती है। ये मैं मान सकता हूं, ये मैं जान भी सकता हूं, या ये मैं समझ भी सकता हूं कि इसमें फीलिंग जो होती है वो आपकी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया, एक चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन कुछ परिभाषाओं को यहां पे पढ़ लेते हैं। हालांकि इतनी कोई परिभाषाएं एग्जाम के अंतर्गत पूछी नहीं जाती है, लेकिन 2-5 परिभाषाएं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो परिभाषाएं मैं आपको बता दूंगा सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में, जो आपको क्या रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखनी है। किसके संदर्भ में बता दी जाएगी? आपके सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में ये चीज आपको बता दी जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले एक विद्वान आता है जिसका नाम है बाइनिंग। विद्वान का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो एक विद्वान आता है जिसका क्या नाम है, बाइनिंग। आपको ध्यान रखना है, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिससे हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट और सफल बना सकें। बाइनिंग क्या कहता है? बाइनिंग कहता है कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसी विषय वस्तु है
जो बालकों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि वर्तमान विश्व को कैसे सफल और कैसे एक बढ़िया बनाया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा विषय है जो आज छात्रों के समक्ष एक ऐसी जानकारी लेकर के आता है जो विश्व को बेहतरीन बनाने में और विश्व के विचारों को स्पष्ट करने में और विश्व के नियमों को सफल बनाने के ऊपर क्या देता है मेरे दोस्तों, जोर देता है। इस चीज के ऊपर बल जो लगाता है वो कौन लगाता है, बाइनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना मुफात की परिभाषा, एमपी मुफात, ये एक बार पूछी भी गई है, ध्यान रखना। एमपी मुफात की एक बड़ी अच्छी परिभाषा आती है और वो कहते हैं सामाजिक अध्ययन का ज्ञान वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता समझने में सहायता देता है। बिल्कुल सही है। यदि आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का ज्ञान संपूर्ण है तो जो भी आपके मॉडर्न कल्चर चल रहा है उसको समझने में जोर देता है। आप जब सामाजिक अध्ययन पढ़ते हो तो आपको ये पूरा पता होता है कि किस किस परिस्थितियों में कल्चर बदलता है, किस किस परिस्थितियों में कल्चर में परिवर्तन आते हैं, किस किस परिस्थितियों में कल्चर के अंतर्गत बदलाव होते हैं, या किस किस परिस्थितियों में कल्चर को किस तरीके से या सभ्यता को किस तरीके से क्या किया जा सकता है, आपके स्वीकारा जा सकता है। इन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान। तो ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, एमपी मुफात के द्वारा ये परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा है, तो वापिस रिटर्न बोल करके आपको याद दिला रहा हूं। इनकी परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन का ज्ञान वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता को समझने में सहायता देता है या आधुनिक सभ्यता को समझने में क्या करता है, आपके मदद करता है। यह बात किसके द्वारा बताई गई, तो किसके द्वारा बताई गई थी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये एमपी मुफात के द्वारा यह बात बताई गई थी। एक परिभाषा आती है फॉरेस्टर की परिभाषा। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम है फॉरेस्टर। फॉरेस्टर की परिभाषा आती है। फॉरेस्टर क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है। बिल्कुल सही बात है ये भी भाई, सामाजिक अध्ययन शिक्षा जो है आपके मॉडर्न जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है, उसका एक भाग है, उसका एक क्या है, आपके अंश है। यह बात बिल्कुल सही है, जिसका लक्ष्य तथ्यात्मक सूचनाओं को, तथ्यात्मक मतलब प्रमाणित सूचनाओं को संग्रहित और एकीकृत करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों का निर्माण किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए फॉरेस्टर क्या कहता है। यह कहता है कि भाई ये आधुनिक अध्ययन की शिक्षा का, या आप यूं कह सकते हो सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करना, उनके मानदंडों को निर्धारित करना कि ये चीजें किस तरीके से काम करेगी, अभिवृत्तियों यानी कि दृष्टिकोण का निर्माण करना और आदर्शों का निर्माण करने का कार्य इस विषय के द्वारा किया जाता है। यह बात आपके कौन बताता है, तो कौन बताता है, आपके फॉरेस्टर। एक और परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है दोस्तों। देखो मैं जहां पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं बस उसी परिभाषा पर आपको गंभीरता को लेना है, बाकी किसी भी परिभाषा को आपको ज्यादा गंभीरता से समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस परिभाषा के ऊपर जोर लगाऊं आपको भी उसी परिभाषा के ऊपर क्या लगाना है, जोर लगाना है। सभी परिभाषा के ऊपर आपको भी जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा समुदाय आयोग क्या कहता है मेरे दोस्तों, यह कहता है कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है। बहुत सरल और बहुत प्यारी और बहुत सटीक परिभाषा दी गई, इससे बढ़िया कोई परिभाषा हो नहीं सकती। क्या परिभाषा दी गई, इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है, सामाजिक अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी विषय वस्तु है जो मानव समाज है ना भाई, सबका अपना समाज होता है, उसमें मानव समाज के संगठन और विकास से संबंधित है कि मानव समाज को कैसे संगठित रखा जाए और मानव समाज को कैसे डेवलप किया जाए। इन दो परिस्थितियों के ऊपर सबसे ध्यान जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो सामाजिक अध्ययन के द्वारा दिया जाता है। यानी कि मैंने आपको टोटल 4 परिभाषा बताई, उस 4 में से आपको कितनी याद रखनी है, मुख्य रूप से 2। एमपी मुफात की परिभाषा एक तो आपको याद रखना, एक राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग की परिभाषा भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एमपी मुफात तो क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन
ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता को समझने में या आधुनिक सभ्यता में समझने में सहायता करता है। और आपके राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग क्या कहता है, तो सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज को संगठित एवं विकास से क्या करते हैं, संबंधित है। ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। भाई कितनी परिभाषाएं याद रखनी है, तो आपको याद रखनी है वो कितनी परिभाषाएं याद रखनी है, 2 परिभाषाएं यहां पे महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। क्लियर? चलो कुछ परिभाषाएं मैं आपको और समझा देता हूं, बस ये एक पेज पे कुछ परिभाषाएं और हैं, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर भले अपन क्लास को विराम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आज डाटा ज्यादा आ गया तो आप भी ज्यादा लोड नहीं ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आपके पहली परिभाषा आती है दोस्तों, एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था आपके ज़ोरोलिमिक। ज़ोरोलिमिक के अनुसार आपके सामाजिक अध्ययन के बारे में क्या बात बताई गई है, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा था सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। याद रख लेना इस परिभाषा को, क्या याद रख लिया है ना। क्या परिभाषा बताई थी, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का क्या है, आपके अध्ययन करता है। एक तो ये बात याद रखनी है। एक आपके वेस्ले की परिभाषा है, इसको भी हल्का सा ध्यान रख लेना कि सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर इंगित करता है जिनके तथ्य या उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा बताई इन्होंने भी। ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन विषय की जो सामग्री है वो इस और इंगित करती है कि उनके तथ्य और उद्देश्य समाज से संबंधित है। उनके जितने भी नियम हैं, उनके जितने भी लक्ष्य हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, तो वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके समाज से। हल्का सा इस पे भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट तो वही लिख रहा हूं, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। जेम्स हॉमिंग की परिभाषा आती है, याद रखना चाहो तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। एक बार पढ़ लो, कभी आएगी नहीं वैसे, लेकिन आ भी जाए तो तुक्का लगाने में तो काम आएगी। एक आध बार पढ़ोगे तो कहीं अचेतन मन में पड़ी रहेगी, जरूरत पड़ने पर कभी बाहर भी निकल जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना। आपके जेम्स हॉमिंग की परिभाषा आती है कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। बड़ी अच्छी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है। क्या कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो इतिहास, भूगोल और समाज, इन तीनों के आपसी संबंध या इन तीनों के अंतर संबंधों का क्या करता है, आपके अध्ययन करता है। ये बातें क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। हाँ सर, अंतर संबंधों का क्या करता है, आपके अध्ययन करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक एमपी मुफात, वही मोफ्ट इसका नाम लिख दिया था, है ना, एमपी मोफ्ट को या मुफात को। ये भी इंपॉर्टेंट है वापिस। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात सही है कि जीवन का वास्तविक डिसिप्लिन क्या होगा, जीवन का वास्तविक अनुशासन क्या होगा, इस चीज का हमें ज्ञान करने के लिए या इस चीज को सीखने के लिए सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना वास्तविकता में बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात कौन कहता है मेरे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपके मुफात की परिभाषा कहलाएगी। 2 परिभाषा आपके और है, एक तो है यूएसए परिषद के द्वारा जिसने सामाजिक अध्ययन को एक गति दी थी। सामाजिक अध्ययन मानवीय समाज संगठन विकास से संबंधित है, बिल्कुल सही है ना। सिंपल सी बात है कि सामाजिक अध्ययन जो है वो मानव समाज के संगठन और विकास से जुड़ा हुआ है। और एक आपके परिभाषा आती है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। आपको वहां ध्यान रखना, एजुकेशन का अपना एक शब्दकोश बना हुआ है, उस डिक्शनरी बनी हुई, उस डिक्शनरी के अनुसार उसकी परिभाषा क्या आती है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के वे अंश, विशेषकर इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल है जो प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी इन्होंने। कहा है कि शिक्षा शब्दकोश ने क्या कहता है कि वो कहता है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के कुछ अंश हैं जिसमें मुख्य रूप से आपके इतिहास आ सकता है, अर्थशास्त्र आ सकता है, नागरिक शास्त्र आ सकता है और समाजशास्त्र आ सकता है, भूगोल आ सकता है, जो प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है या जिनके द्वारा प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। यह बात आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखनी है। क्लियर यहां तक? चलो विशेषताएं कल पढ़ेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा,
आज अपन ने जब पढ़ना शुरू किया था, अब आप उतारोगे कैसे वो आप अपने तरीके से देख लेना कि किस तरीके से एंटर करोगे, नहीं तो वैसे भी उतरे हुए आपको मिलेंगे। देखिएगा क्या याद रखोगे यहां पे, याद रखना सर्वप्रथम 1892 में इतिहास, अर्थशास्त्र और आपके कौन से राजनीतिक शास्त्र को मिलाकर के अमेरिका में एक शब्द बनाया गया जिसका नाम था सामाजिक अध्ययन। 1916 में इसको मान्यता दी गई थी और मान्यता के दौरान समाजशास्त्र नामक सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया था। फिर आपको ध्यान रखना है 1921 में इस विषय के संदर्भ में अमेरिका ने राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया, जिसमें सामाजिक अध्ययन इतना व्यापक रूप पर चला गया कि 1920 से लेकर के 1955 तक का समय अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का युग माने जाने लगा। एक भारत में इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के विचारों से होती है, लेकिन ध्यान रखना कि 1952 में एक आयोग आया था जिसका नाम था मुदालियर आयोग, जिसकी सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। उन्होंने एक निर्णय लिया था कि सामाजिक ज्ञान के रूप में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सम्मिलित रूप से चलेंगे, जिसका नाम होगा सामाजिक ज्ञान। फिर ये चीज आपके बढ़ती, पंजाब सरकार ने, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1949 के अंतर्गत थी सामाजिक अध्ययन को विस्तृत रूप से पढ़ाने की बात, सभी स्तर पर पढ़ाने की बात कह दी थी। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान दिल्ली के द्वारा 1975 में एक सिलेबस या एक पाठ्यक्रम बनाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 10 वर्ष तक के विद्यालय के पाठ्यक्रम का एक ढांचा बनाया जाएगा। इसमें सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान एकीकृत रूप में पर्यावरण अध्ययन उसका नाम रखा जाएगा, कि सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को मिला करके इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम पर्यावरण अध्ययन रखा जाएगा। उसके बाद अपन ने दोस्तों ध्यान रखा, मैंने आपको इसके अर्थ समझाने की बात कही थी, मैंने कहा था कि इसका अर्थ, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, समाज द्वारा समाज के लिए किया जाने वाला अध्ययन। यहां पे अपन ने एक चीज और पढ़ी कि सामाजिक अध्ययन याता कहां से, तो मैंने आपको बताया कि मानवीय ज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान होती है और एक आपके सामाजिक विज्ञान होती है। प्राकृतिक विज्ञान में वो सारी विषय वस्तु आती है जो एक तरीके से अप्लाइड साइंस के भाग है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जितनी भी होती है वो सारी। सामाजिक विज्ञान में समाज से जुड़े हुए सब्जेक्ट आते हैं। सामाजिक विज्ञान को वापिस दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध सामाजिक विज्ञान और अर्ध सामाजिक विज्ञान। शुद्ध सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र से जुड़े हुए सैद्धांतिक विषय आते हैं, और आपके अर्ध सामाजिक में नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या सामान्य मनोविज्ञान जैसे विषय को यहां पे ऐड किया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपन ने सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अंतर पढ़ा था। मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान उच्च बौद्धिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो सामाजिक अध्ययन आपके छोटे स्तर के बालकों के लिए, न्यून स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ये वयस्कों के लिए उपयोगी है, तो सामाजिक अध्ययन विद्यालय स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। यह ध्यान रखना कि सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है, तो सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है। यह भी ध्यान रखना कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में विद्वता लाना है, जबकि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है बालकों को निर्देशित करना कि वो समाज में कैसे रह सके। ये अंतर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। साथ साथ में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जैसे भी भले साइड में चला जाता हूं तो एक बार ले लेना है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, एमपी मुफाद की परिभाषा है कि सामाजिक ज्ञान वह क्षेत्र जो युवकों को आधुनिक सभ्यता को समझने में सहायता करता है। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताई आपके शैक्षिक अनुसंधान की, वो क्या परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं किससे हैं, आपके विकास से संबंधित है। आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। हाँ, ये परिभाषाएं आपके, हाँ ये आपके ये एसएस परिषद की और मुफाद की परिभाषाएं थोड़ी बहुत क्या है आपके मिलती जुलती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संगठन तथा विकास से संबंधित है ना। मुफाद कहता है कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा यही ज्ञान प्राप्त होता है। ये भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और एक आपको शब्दकोश की परिभाषा याद रखनी है, जो कहता है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के ज्ञान के उस ओर इंगित करता है जिसमें मुख्य रूप से आपके इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल को बिना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाने की बात कहता है या पढ़ाई जानी चाहिए। यहां तक फिलहाल आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद आपकी आती है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या होती है, विमर्श क्या होते हैं, चिंतन क्या होते हैं, इन सब की चर्चाएं अपन आगे की क्लास में करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई होगी, और दिक्कत नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट
करना ही है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।